औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप आप लोग संडे इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो लास्ट कोई 5-7 डेज़ में एफबीआर की तरफ से सेल टैक्स में कोई 3-4 लेटर्स और इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी वीडियो में तीनों को जो है ना कवर करें। तो सबसे पहले जो है वो 8 तारीख को एक सेल टैक्स रिटर्न का जो है ना उसमें ऐसा रो आया है 407/1/2022, जिसमें जो सेल टैक्स रिटर्न है उसके अंदर चेंजेस की हैं और नए जो है 2 रो ऐड किए हैं 6B 6C। 6B वो है कि जी STOG जो मंथली इशू होता है, अगर कोई बंदा उसमें है और वो रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं आता टियर 1 में, तो उस महीने उसका जो इनपुट होगा वो 6B में जाके 60% ऑफ द मंथली जो इनपुट है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा और उसको वापस मिलने का भी तकरीबन कोई चांस नहीं है, अनलेस कि वो रजिस्टर्ड हो और से फरवरी में टियर 1 के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ तो मार्च की जो रिटर्न जाएगी उसमें वो फिर दोबारा 6B से ख़त्म होके 6C में उसको रिवर्स वो मिल जाएगा। अगर वो नहीं आता तो फिर उसका ये इनएडमिसिबल परमानेंट बेस पे हो जाएगा और उसको दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर STOG में आपका मंथली में नाम आता है और आप एज़ पर लॉ समझते हैं कि आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता और आपको टियर 1 में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन देंगे। कमिश्नर से एक्सक्लूजन का स्पेसिफिक लेटर है जो कि आप लेंगे। जब वो आपको मिल जाएगा तो भी ये आपको रिवर्स हो सकता है और आपका नाम वहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर आप टियर 1 में नहीं रहेंगे। टियर 1 के लिए 5 बेसिक चीज़ें हैं। एक ये है कि आपका कोई जो शॉप साइज़ है वो कोई 1000 स्क्वायर फीट हो, आपकी बिजली का बिल सालाना जो लास्ट है वो 12.5 लाख रुपए हो। इसी तरह आप ब्रांडेड किसी भी जो ब्रांड है उसमें और शॉपिंग मॉल में हो और जो कूलिंग और हीटिंग सिस्टम के जो शॉपिंग मॉल हैं उसमें आपकी बिज़नेस हो। और इसमें थोड़ा सा चीज़ों को वो ये है कि ये इनमें से कोई एक चीज़ भी हो तो भी आपको टियर 1 में रजिस्टर्ड होना है। तो 1000 स्क्वायर फीट जो शॉप का साइज़ है उसका सेल टैक्स से टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने फाइनेंस एंड इकनॉमिक बिजनेस रिफॉर्म जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, काशिफ भाई हैं, काशिफ अनवर साहब उसको रन करते हैं, उनके थ्रू हमने इसको किया था, टेकअप किया हुआ था। FTO में उसकी वो चल रही है फाइनलाइजेशन, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। दूसरा है कि बिजली के बिल का जो 12.5 लाख रुपए है, ये जब बनाया गया हुआ था तो उस वक्त के और आज के जो रेट्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरा, इस तरह की जो भी चीज़ हो वो क्वांटिटी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो तो चेंज होती रहती है। यूनिट्स के ऊपर अगर होता तो फ़र्क है, उस वक्त अगर 12.5 लाख है उस वक्त के जो भी यानी रेट था उस पर डिवाइड करें जो यूनिट बनते हैं, तो अभी उतने यूनिट को उसको कर रहे हैं ताकि प्राइस जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क ना हो। और दूसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट का वो है वो भी ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये होना चाहिए कि जो 5 हैं इनमें से कम 3 चीज़ें अगर किसी एक के ऊपर अप्लाई होती हैं तो वो टियर 1 में आए, अदरवाइज़ वो ना आए। क्योंकि सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की अगर शॉप है, आप आ जाते हैं और उसका और कोई बिज़नेस नहीं है, तो सिर्फ POS लगाना जो है वो इतना इजी नहीं है। वो तो लग जाएगा लेकिन उसका अपना एक प्रॉपर बैक एंड पे सिस्टम होना चाहिए जो उसके साथ इंटीग्रेट हो, फिर POS आपका FBR के साथ इंटीग्रेट हो। तो इस तरह वो एक जो किसी का छोटा सा बिज़नेस है उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको प्रॉपरली कोई क्वालिफाइड बंदा रखना पड़ेगा जो इन चीज़ों को समझता हो और FBR के साथ प्रॉपर रिपोर्टिंग हो। अगर नहीं करेगा तो वो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, जब गलतियाँ होंगी तो फिर FBR उसको नोटिस करेगा, फिर हरासमेंट का फैक्टर भी आएगा, अनड्यू डिस्कशन शुरू हो जाएगी। दूसरा है कि FBR और मिनिस्ट्रीज़ को सबसे पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशनें होनी चाहिए, प्रॉन्स कॉन्स देखना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि जो टैक्स नेट है वो बढ़े। इस वक्त तक टैक्स नेट के ऊपर बढ़ाने के ऊपर हमारा कोई भी फोकस नहीं है, ना ही हो रहा है। जो बंदा एक दफ़ा नेट में आ जाता है, कोशिश यही है कि उसको जितना निचोड़ा जा सकता है निचोड़ा जाए।
उसकी फैसिलिटेशन नहीं है। इवन FBR के ऑफिस में भी जाएँ तो वो एक जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। और इसके साथ साथ जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी कोई अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, प्रिविलेजेस होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे है, आपके किसी मेडिकल का है, उसके अलावा कोई यानी गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या कहीं पे डेलीगेशंस जाते हैं, तो जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं वो अनाउंस होने चाहिए, उनके लिए प्राइड होना चाहिए ताकि लोग प्रिविलेज की वजह से भी इसमें आगे बढ़ें और जो ड्यू टैक्सेस हैं उसको टाइम पे करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। अब इसके बाद एक और चीज़ आई है, वो आई है आपकी 17/3/2022 को सेल टैक्स की जो इनवाइस है उसके फॉर्मेट को फाइनलाइज किया गया है। एज़ पर जो अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकग्निशन का भी जो स्टैंडर्ड है उसमें भी यही है कि कोई भी किसी किस्म के आपके ट्रेड डिस्काउंट हैं, कैश डिस्काउंट हैं, सेल डिस्काउंट हैं, कुछ भी है, वो आपकी प्राइस यानी वो आपके रेवेन्यू का ऐसा नहीं होता। वो जब उसमें से आप डिडक्ट करते हैं जो बैलेंस अमाउंट होती है वो रेवेन्यू होती है। तो इसी चीज़ को FBR ने भी आगे बढ़ाया है कि किसी भी किस्म का आपका सीजनल डिस्काउंट है, आपका सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट है, आपका ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वो जितने डिस्काउंट्स हैं वो आपकी प्राइस में से डिडक्ट होंगे। जो अमाउंट आपको रिसीव होनी है बिफोर टैक्सेस वो उस अमाउंट के ऊपर फिर से टैक्स अप्लाई होगा। ये भी एक अच्छी है कि एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और ये प्रॉपरली आगे चलेगा। इसके बाद 18 तारीख को एक और लेटर लिखा गया है बोर्ड की तरफ से चीफ कमिश्नर इन रेवेन्यूज़ को, LTO, RTO, CTO, MTOs को कि जुलाई 1 2021 से ऑनवर्ड, क्योंकि सेल टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन थी वो भी NTN की तरह ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में कहीं भी बैठ के आप अपना सिस्टम के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि जो मैन्युफैक्चरर की क्लास है उसकी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो होनी चाहिए और ये प्रिंसिपली भी होनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के तौर पे जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, रिड्यूस टैक्सेस हो जाते हैं, कहीं पे और बेनिफिट्स हैं। तो वो ये ना हो कि कोई मिसयूज़ करे और उसके कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना हो और वो इसको एज मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हो जाए और वो बेनिफिट्स ले। तो उसके लिए लेटर है बोर्ड ने लिखा है सारे जो फील्ड ऑफिसेज हैं कि 31 मार्च तक जितने भी लोग यानी जुलाई 1 2021 के बाद एज ए मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका तो प्रीवियसली हो चुका हुआ है वो नहीं दोबारा नहीं होना, जिनका अभी तक फील्ड ऑफिसेज ने फिज़िकल वेरीफाई नहीं किया बिज़नेस लोकेशन को, तो वो बोर्ड ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 31 मार्च 2022 से पहले पहले वो अपना ये काम पूरा करें और उसकी जो लिस्टें हैं हर RTO, CTO, LTO और इनलैंड रेवेन्यू के जो चीफ कमिश्नर ऑफिसेज हैं वो ये लिस्टें बनाएं और बोर्ड को फैक्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए अपडेट करें ताकि कोई अनड्यू बेनिफिट ना ले रहा हो और जो डाटा है वो अपडेटेड हो। FBR को चाहिए कि अब ये एक कमर्शियल तौर पे काम करे, लोगों को फैसिलिटेट करे, जो टैक्स पेयर एग्जिस्टिंग है उनको हर हिसाब से उनके साथ कोऑपरेट करे, फैसिलिटेशन करे और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए जो भी यानी हार्श, सॉफ्ट और जिस किस्म के भी स्टेप उठाने की ज़रूरत है वो उठाएं और लोगों को टैक्स नेट में आए। मिनिमम इस वक्त अगर थोड़ी सी भी एफर्ट की जाए तो 10 से 15 मिलियन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, FBR चेयरमैन इशफाक साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो टैक्स नेट बढ़ाने पे ऊपर काम करें, ना कि जो लोग हैं उनके ऊपर हार्श मेयर्स हों और वो डिस्करेज हों, डीमोटिवेट हों और बिज़नेस लॉसेस भी हों और टैक्स लॉसेस भी हों। पाकिस्तान के लिए हमने आगे बढ़ना है, सब ने बढ़ना है, सब की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को इकनॉमिक पावर, सुपर पावर बनाएंगे। इकनॉमिकली हम डेवलप्ड होंगे तो सब कुछ होगा, जब तक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी टैक्स टू GDP जो है वो 12% है और मिनिमम 20% चाहिए। तो ये जो 8% का गैप है इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है कि विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स हम इस गैप को ज़ीरो पे लेके आएँ और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।